भारत के इतिहास में हमने अनेक साम्राज्यों की कहानियां सुनी। किसी ने अपनी शक्ति से युद्ध जीते, किसी ने अपनी दौलत से इतिहास बनाया, लेकिन एक ऐसा राज्य भी था जिसने ना तो सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया और ना ही सबसे विशाल सेना रखी, फिर भी ये कभी झुका नहीं। शायद इसीलिए सदियों बाद भी आज उनका नाम सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि इस साम्राज्य ने दुनिया को सिखाया कि एक महत्वपूर्ण चीज जो दौलत और बल से बड़ी होती है वो है स्वाभिमान। ये यादगार कहानी है मेवाड़ की। एक ऐसे राज्य की जिसके हर पत्थर पर बलिदान लिखा है, हर किले की दीवार पर वीरता की कहानी है और हर घाटी आज भी सैनिकों के बलिदान की कहानियां सुनाती है। अरावली, जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई, धरती की सबसे पुरानी और ठोस पहाड़ियों में से एक। ये ठोस पहाड़ियां गुजरात से दिल्ली तक पाई जाती हैं और इसका सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान में पाया जाता है। जिस राज्य को आज हम राजस्थान के नाम से जानते हैं, 1949 से पहले ऐसा कोई राज्य था ही नहीं, बल्कि यहाँ कई स्वतंत्र रियासतों का समूह था, जैसे मेवाड़, मारवाड़, आमेर, बीकानेर जैसी ताकतवर रियासतें। इनमें सबसे प्राचीन और गौरवशाली था मेवाड़। मेवाड़ केवल उदयपुर तक सीमित नहीं था। इसके अंतर्गत चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और आसपास के कई क्षेत्र आते थे। इसकी पहली राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। लेकिन 1568 में अकबर के आक्रमण के बाद महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर को नई राजधानी बनाया और उसी दौरान उदयपुर में स्थित द सिटी पैलेस की भी नींव रखी गई। लेकिन 1947 में भारत स्वतंत्र होने के पश्चात 30 मार्च 1949 को कई रियासतों की सहमति के बाद राजस्थान राज्य का गठन हुआ और इसी तरह भारत में एक नए राज्य ने जन्म लिया, राजस्थान। लेकिन इस घटना से पूर्व मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जहां राजा केवल शासन नहीं करते थे, बल्कि वे स्वयं को इस भूमि का सेवक मानते थे। बप्पा रावल से शुरू हुई सिसोदिया वंश की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। समय बदलता गया, राजा बदलते गए, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, स्वतंत्र रहने का संकल्प। मेवाड़ ने कभी किसी विदेशी सत्ता को अपना स्वामी स्वीकार नहीं किया। समुद्र तल से ऊंची एक विशाल पहाड़ी, लगभग 700 एकड़ में फैला भारत के सबसे भव्य दुर्गों में से एक, चित्तौड़गढ़। इसके 7 विशाल द्वार, इसके महल, इसके मंदिर और विजय स्तंभ आज भी उस गौरवशाली युग की कहानी कहते हैं। लेकिन इन दीवारों ने केवल उत्सव नहीं देखे, इन्होंने युद्ध देखे हैं, रक्त देखा है और जौहर की अग्नि भी देखी है। यही कारण है कि चित्तौड़ केवल पत्थरों का किला नहीं, बल्कि राजपूती सम्मान का प्रतीक है। 16वीं शताब्दी, मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे महाराणा उदय सिंह द्वितीय। लेकिन इसी दौरान उनके ऊपर एक खतरा मंडरा रहा था। उत्तर भारत में एक और शक्ति तेजी से उभर रही थी, मुगल साम्राज्य और उसके सबसे ताकतवर शासक सम्राट अकबर। अकबर केवल दिल्ली का शासक नहीं बनना चाहते थे, उनका लक्ष्य था पूरा हिंदुस्तान। लेकिन एक राज्य उनकी राह में बार बार खड़ा हो जाता, मेवाड़। 1567 में मुगल सेना ने चित्तौड़गढ़ को चारों ओर से घेर लिया। महीनों तक युद्ध चलता रहा। राजपूत योद्धाओं ने अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष किया। जयमल और पत्ता जैसे वीरों ने ऐसा साहस दिखाया जिसका उल्लेख स्वयं मुगल इतिहास में मिलता है। जब जीत असंभव दिखने लगी, तब हजारों राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। उस समय का विशाल जौहर कुंड देखने मिलता है चित्तौड़गढ़ किले में, जहां 14वीं शताब्दी में रानी पद्मावती और उनके साथ लगभग 16,000 रानियों ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना से पराजित होने पर जौहर किया था। 1568 में चित्तौड़ मुगलों के अधिकार में चला गया।
लेकिन एक बात अकबर कभी नहीं जीत सके, मेवाड़ की आत्मा। चित्तौड़ के पतन से पहले ही महाराणा उदय सिंह ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अपने राज परिवार को सुरक्षित निकालकर अरावली की झीलों के बीच बसे एक नए स्थान की ओर प्रस्थान किया। यहीं 1559 में एक नए नगर की नींव रखी गई, उदयपुर। जहां चारों ओर पहाड़ और झीलों के बीच उन्होंने प्राकृतिक सुरक्षा को पाया। यहीं आगे चलकर मेवाड़ की नई राजधानी बनी। उदयपुर का सिटी पैलेस उसी सपने का विस्तार है, जिसकी शुरुआत महाराणा उदय सिंह ने की थी और जिसका विस्तार 400 सालों से हर पीढ़ी के महाराणाओं ने किया। सिटी पैलेस आज एक खूबसूरत महल के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इस इमारत की प्रगति के पीछे कई महाराणाओं का संघर्ष छुपा हुआ है। लेकिन किसको पता था कि किसी जगह मेवाड़ का भविष्य एक और किले का आकार ले रहा था, कुंभलगढ़। 36 किलोमीटर लंबी इसकी दीवार दुनिया की प्रसिद्ध विशाल दीवारों में गिनी जाती है। इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि एक साथ 8 घोड़े इस पे चल सकते हैं। 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर इस अद्भुत दुर्ग का निर्माण कराया था। लगभग 15 वर्षों की मेहनत के बाद तैयार हुआ था ये अद्भुत कुंभलगढ़। ये आज भी मेवाड़ की शौर्य गाथा का जीवंत प्रतीक है। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का भी निर्माण कराया था और 16वीं शताब्दी सन 1540 में कुंभलगढ़ किले में ही जन्म हुआ महाराणा उदय सिंह के पुत्र प्रताप सिंह का। इस छोटे से कक्ष में जन्मा ये राजकुमार, किसको पता था एक दिन मेवाड़ का इतिहास बन जाएगा। प्रताप बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या में सबसे आगे थे और इनसे भी बढ़कर था उनके मन में बसा अपने राज्य के लिए प्रेम। 1572 महाराणा उदय सिंह के निधन के बाद प्रताप सिंह मेवाड़ के नए शासक बने और उनको महाराणा प्रताप कहा जाने लगा। जब उन्होंने राजगद्दी संभाली तब लगभग पूरा उत्तर भारत मुगल साम्राज्य के अधीन था। ज्यादातर राजाओं ने अकबर की सेना और उनके राज के बल को देखते हुए उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने इस गुलामी को अस्वीकार करके कहा, मेवाड़ स्वतंत्र था और स्वतंत्र ही रहेगा। 18 जून 1576 हल्दी घाटी, जो उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस सकरी घाटी पर इतिहास ने करवट ली। यहीं महाराणा प्रताप सिंह की सेना और सम्राट अकबर की सेना के बीच महायुद्ध लड़ा गया, जहां एक ओर विशाल मुगल सेना अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए युद्ध कर रही थी, वहीं दूसरी ओर संख्या में छोटी लेकिन अदम्य साहस से भरी महाराणा प्रताप की सेना अपने स्वाभिमान और अपनी प्रजा की रक्षा हेतु डटकर उनका सामना कर रही थी। ये युद्ध घंटों तक चला। हल्दी घाटी की पीली मिट्टी अब सैनिकों और हाथी घोड़ों के खून से लाल दिख रही थी। हल्दी घाटी आज भी उस खौफनाक युद्ध की याद दिलाती है जिसने ना जाने कितने लोगों की जान ली थी। हल्दी घाटी में रहने वाले लोगों के लिए ये जगह और महाराणा प्रताप की वीरता उनका गौरव है। और इसी शहर में आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप म्यूजियम, जहां मेवाड़ के कल्चर को बताने की कोशिश की गई है और महाराणा प्रताप की कहानी आपको थिएटर में दिखाई जाती है। आप म्यूजियम की 180 रुपए की टिकट लेके इसका आनंद ले सकते हैं। (1576) हल्दी घाटी में हो रहे इस युद्ध में एक ऐसी अनोखी कहानी ने जन्म लिया जिसने इंसान और जानवर के रिश्ते को अमर बना दिया। चेतक, एक ऐसा घोड़ा जिसकी वीरता और साहस की कहानी शायद हमने कभी ना कभी स्कूल्स में पढ़ी थी। महाराणा प्रताप की तरह उनका ये घोड़ा भी बहुत साहसी था। युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उसने अपने जख्मों की चिंता किए बिना अपने मालिक को युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर निकाला। अपनी जिंदगी की एक अंतिम छलांग ली जिसकी चौड़ाई 6 से 7 मीटर थी और किसी सामान्य घोड़े के लिए ऐसा करना शायद नामुमकिन था। और फिर चेतक का देहांत हो गया, लेकिन उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया।
आज भी हल्दी घाटी में चेतक का स्मारक देखा जा सकता है। और बिल्कुल उसके साथ ही प्राचीन शिव जी का मंदिर भी है। (1576) हल्दी घाटी युद्ध मुगलों के हित में रहा, लेकिन महाराणा प्रताप ने समर्पण नहीं किया और अपने आगे की युद्ध की सोच विचार में जुट गए। महाराणा प्रताप ने करीब 6 वर्षों तक अरावली के जंगलों में संघर्ष जारी रखा, जहां उन्होंने प्रण लिया कि जब तक वे जीत हासिल ना कर ले तब तक धातु के बर्तन को छोड़ पत्तों पर भोजन खाएंगे और बिना किसी चारपाई के जमीन पर ही सोएंगे। फिर कड़ी मेहनत और अभ्यास के बाद 1582 में महाराणा प्रताप ने मुगलों को दिवेर के युद्ध में करारी शिकस्त दी और मेवाड़ की अधिकांश हिस्से में उनका अधिकार हो गया। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ छोड़ पूरे मेवाड़ पे राज किया। अंत में जीत आत्म सम्मान की हुई, स्वाभिमान की हुई। आज जब हम चित्तौड़ की दीवारों को देखते हैं, कुंभलगढ़ की प्राचीर पर चलते हैं, हल्दी घाटी की मिट्टी को छूते हैं, चेतक स्मारक पर मौन खड़े होते हैं या उदयपुर के सिटी पैलेस से पिचोला झील को निहारते हैं, तो महसूस होता है कि इतिहास कभी मरता नहीं। और शायद यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी जब भी वीरता की बात होती है तो सबसे पहले मेवाड़ का नाम लिया जाता है, महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है। आज की ये खूबसूरत कहानी यहाँ समाप्त हुई। आपको कभी उदयपुर आने का मौका मिले तो इन जगहों पर घूमना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल अलविदा लेने का समय हो गया है दोस्तों। जल्द मुलाकात होगी एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत। To listen to our travel stories every week, Kindly subscribe.